नमस्कार किसान भाइयों, खेतीबाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फरवरी से मार्च में कौन सी बेस्ट 10 सब्जियां हैं जिनको लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी गर्मियों के 2 से 3 महीने में। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1 है ककड़ी। ककड़ी की बुवाई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च ही होता है, लेकिन अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से 4 बार जुताई करके पौधों लगाएं। ककड़ी की बीजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। नंबर 2 पर आती है भिंडी की अगेती किस्म। भिंडी की बुवाई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार दूरी 25-30 सेमी और कतार में पौधे की बीच की दूरी 15 से 20 सेमी रखनी चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3 पर आती है लौकी की खेती। लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4 से 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांधकर 24 घंटे रखें। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी अव 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुवाई करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। अब आती है नंबर 4 पर करेले की खेती। करेले की खेती। करेले की खेती हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी होती है। करेले की बुवाई 2 तरीके से की जाती है, बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए। इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की जमीन करेले की खेती के लिए बढ़िया रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। नंबर 5 पर आती है तरोई की खेती। तरोई की खेती हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुवाई से पहले पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। तोरई में निराई ज्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज्यादा गहराई में न लगाएं, इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। 1 हेक्टेयर जमीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज लगता है। नंबर 6 पर आती है खीरा की खेती। खीरा की खेती करके किसान काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी भारतीय किस्मों में स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा आदि, अगर आप अच्छी हाइब्रिड की किस्म लगाते हैं। अच्छी प्रजाति के बीज इस्तेमाल करने पर यह बुवाई के करीब 2 माह बाद फल देने लगते हैं। इसकी अनुमानित उपज 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। नंबर 7 में आती है पालक की खेती। पालक की खेती में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। सेहत के लिए पालक का सेवन काफी अच्छा माना गया है। इसकी बाजार में डिमांड रहती है। पालक की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों में ऑल ग्रीन, पूसा हरित, पूसा ज्योति, बनर्जी जाइंट, जोबनेर ग्रीन आती हैं। इनकी खेती करके किसान प्रति हेक्टेयर 80 से लेकर 90 क्विंटल तक हरी पत्तियां के रूप में उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान मंडी के अलावा इसकी सप्लाई होटलों और ढाबों पर करके भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। नंबर 8 पर आती है
बैंगन की खेती। बैंगन की खेती करके भी किसान इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बैंगन की उन्नत किस्मों में पूसा पर्पर लॉन्ग, पूसा पर्पर क्लस्टर, पूसा ऋतुराज, पूसा हाइब्रिड, पूसा अनमोल आदि शामिल है। इसका एक हेक्टेयर में करीब 450 से 500 ग्राम बीज डालने पर करीब 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन मिल जाता है। नंबर 9 पर आती है फूल गोभी। फूल गोभी में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, सी तथा निकोटीनिक एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसके सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है तथा कैंसर जैसे रोगों की रोकथाम में भी मदद मिलती है। किसान भाई इसकी खेती करके बेहतर लाभ कमा सकते हैं। इसकी अगेती किस्मों में अर्ली, कुन्नारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, समर किंग अच्छी उपज देने वाली किस्में मानी जाती है, जिससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 की। हमने नंबर 10 पर रखा है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है और यह सब्जी गर्मियों के मौसम में अच्छी तरह से ग्रो करती है। इसे लगाने की विधि भी बहुत आसान है। सरल विधियों और कम रखरखाव के साथ बेल मिर्च या शिमला मिर्च को फरवरी मार्च के महीने में लगा सकते हैं, जो कि 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है, जिससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी